जय श्री मां काल हरिहर। आचरण ही त्राण है, प्रेरणा ही प्राण है। इसका तात्पर्य है कि मानव जाति में अपने जीवन में यदि मानव अपना आचरण बढ़ाएगा तो उसका त्राण भी बढ़ेगा, उसका व्यक्तित्व बढ़ेगा तो उसका चरित्र बढ़ेगा, उसका चरित्र बढ़ेगा उतनी पवित्रता बढ़ेगी। मानव जाति को अपना व्यक्तित्व बढ़ाना है, अपना इंसानियत बढ़ानी है। अपने जीवन में मानव को बढ़ाना है सिर्फ और सिर्फ अपना आचरण। यही संचेतना है। और जब संचेतना बढ़ेगी मानव जाति में तो उसमें सतर्कता बढ़ेगी, सजगता बढ़ेगी और आएगा उसमें अमृत तत्व। जब अमृत तत्व उसके जीवन में बढ़ेगा तभी उसके जीवन में त्राण बढ़ेगा, तब उसकी रचना बढ़ेगी, उसकी रक्षा बढ़ेगी। जो भी रचना हुई है उसकी रक्षा बढ़ेगी, उसकी संरक्षण होगा, उतनी सुरक्षा बढ़ेगी। और यही चाहिए हर मानव जाति को। कोई लड़का लड़की भेद नहीं, दोनों में जीवन बढ़ेगा और यही चाहिए हर मानव जाति को। आज मानव जाति में आचरण नहीं रहा तो दो कौड़ी का जीवन। आचरण आंतरिक स्वरूप से, उसकी कल्पनाओं से, उसकी कल्पनाओं में भी से भी मुक्त होता है। वो वहां शुद्धता होता है, वहां पवित्रता होता है, वहां उदारता का कार्यक्रम होता है, वहां जागृति का कार्यक्रम होता है, वहां सत्य का कार्यक्रम होता है। तो आचरण में ढाल लेना अपने आप में, अर्थात सत्य को ढाल लेना, ठीक है। और यही चाहिए हर मानव जाति को। आज मानव जाति के जीवन में क्या नहीं है, ध्यान से देखिए। उसके जीवन में चरित्र नहीं रहा, अंदर से आचरण नहीं रहा। आज इसलिए बीमार पे बीमार पड़ा जा रहा है, इसलिए भयभीत पे भयभीत हुआ जा रहा है, इसलिए समस्या पे समस्या हुई जा रही है, इसलिए ज्यादा वो दुखी, पीड़ित और कष्ट संकट में चला गया है, क्योंकि आचरण नहीं रहा। उटपटांग कुछ भी सोचा जा रहा है, उटपटांग कुछ भी व्यवहार किया जा रहा है। जहां विचार और व्यवहार की कोई निश्चितता, निरंतरता नहीं है, वहां कोई भी आचरण नहीं हो सकता, वहां व्यक्तित्व नहीं हो सकता। और व्यक्तित्व खड़ा होता है मानवीयता शिक्षा से ही। वो आज तक हुई नहीं मानव जाति में। तो इसलिए हर मानव जाति को सबसे पहले ये बेस है, पूरे मानव का बेस अपनी आचरण पूर्णता में होना होगा। आचरण पूर्णता के लिए पहले क्रिया पूर्णता में होना होगा, और क्रिया पूर्णता होने के लिए गठन पूर्णता में होना होगा, ठीक। तो ये पूरा आचरण का मार्ग है। अपने जीवन में जिसको भी बलशाली बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो अपने जीवन में आचरण को बढ़ाना होगा, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना होगा, ठीक है। और प्रेरणा ही प्राण है। जैसे जैसे प्रेरणा बढ़ेगी वैसे वैसे मानव के प्राण में बल बढ़ेगा, वैसे वैसे प्राण में शक्ति बढ़ेगी। यही चाहिए। मानव के जीवन में प्रेरणा कहां प्राप्त हो रही है? कोई भी उसको
सतत व्यक्ति नहीं मिल रहा, उसको ऐसा कोई मानव नहीं मिल रहा जिसके जीवन में कोई आचरण है, कोई चरित्र है, पवित्रता से आंशिक रूप से सच्चिदानंद है। ये प्राप्त होना होगा। स्वयं के अंदर हर मानव जाति को अपने जीवन में प्रेरणा जैसे मिलती है, उसके जीवन प्राण शक्ति बढ़ने लग जाती है, प्राण बढ़ने लग जाता है। और यही चाहिए हर मानव जाति को। आज हर मानव जाति की प्राण शक्ति कम होती चली जा रही है, प्राण बल कम होते चले जा रहा है। बाहर से ठीक करने से कुछ नहीं होने वाला, यह समझ में आ जाए बात। प्रेरणा किससे लेगा मानव? यदि सबका चरित्र ही कमजोर है, आंतरिक चरित्र से मजबूत नहीं है, तो काय की प्रेरणा मिलेगी मानव को? इसलिए जागृत मानव को खोज और अपने जीवन में चरित्र को बढ़ाओ, आचरण को बढ़ाओ और प्रेरणा को प्राप्त करो। सत्य की खोज कर तो असली प्राण शक्ति बढ़ेगी, और प्राण बल बढ़ेगा तो जीवन में स्वास्थ्य होगा, स्वतंत्र होगा, स्वराज्य होगा और समर्थ होगा और सार्थक होगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।